एवरीवन, आज हम आईआईटी जैम 2026 का लीनियर अलजेब्रा का एक क्वेश्चन देखने वाले हैं। चलिए देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन क्या है। हमको गिवन है क्वेश्चन में कि हमारे पास एक नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर n, p एक n क्रॉस n का एक कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स है and we have v star p v is greater than equal to 0 for all column vectors in Cn. v star pv is greater than equals to 0 for all vectors in Cn का मतलब हो गया p जो है हमारे पास एक सेमी पॉजिटिव डेफिनाइट मैट्रिक्स है. इट इज अ सेमी पॉजिटिव डेफिनाइट मैट्रिक्स. ठीक है. एंड हमको पूछा गया इनमें से कौन सा स्टेटमेंट नेसेसरीली ट्रू है. ठीक है. एंड हमारा पहला ऑप्शन है कि v1 और v2 अगर दो कॉलम वेक्टर्स हैं. हमारा पहला स्टेटमेंट है कि अगर v1 एंड v2 दो कॉलम वेक्टर्स हैं Cn में, along with it a condition is given that p of v1 equals to v2 and p of v2 equals to v1, then is v1 equals to v2. This is the option. Now let us see whether this statement is true or not. So here we have v1 and v2 are two vectors in Cn along with the conditions that p v1 equals to v2 है ना. And what is our p? p हमको पता चला कि ये एक पॉजिटिव एंड सेमी डेफिनाइट मैट्रिक्स है. राइट. ये एक पॉजिटिव एंड सेमी डेफिनाइट मैट्रिक्स है. एंड हम क्या जानते हैं दैट हमारे पास अगर पॉजिटिव सेमी डेफिनाइट मैट्रिक्स है तो इसका जो आइगन वैल्यूज है एक तो रियल है एंड दूसरा क्या है कि ये इस लैम्डा अगर आइगन वैल्यू हुआ तो इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0. राइट. सो दिस इज फ्रॉम द प्रॉपर्टीज ऑफ द पॉजिटिव सेमी डेफिनाइट मैट्रिक्स. तो p का आइगन वैल्यू मान लो कि लैम्डा है. इफ लैम्डा इज एन आइगन वैल्यू ऑफ p, if lambda is an eigenvalue of p, then what we have, then lambda is always greater than equals to 0. अगर लैम्डा आइगन वैल्यू ऑफ p हुआ तो लैम्डा स्क्वायर इज एन आइगन वैल्यू ऑफ p स्क्वायर. राइट. लैम्डा अगर आइगन वैल्यू ऑफ p है तो लैम्डा स्क्वायर तो आइगन वैल्यू ऑफ p स्क्वायर हो गया. एंड अभी हमारे पास क्या है, p ऑफ v1 इक्वल्स टू v2 है एंड p ऑफ v2 इक्वल्स टू v1. v1 की जगह पर हम p ऑफ v2 लिख सकते हैं तो हमको क्या मिलेगा दैट p ऑफ v1 की जगह पर हम क्या लिख रहे हैं p v2 and this is equals to v2. So from here what do we have? We have p square v2 equals to v2. तो इसका मतलब क्या हुआ that v2 is an eigenvector of p square. It is an eigenvector of p square corresponding to क्या, corresponding to the eigenvalue 1. हाँ. एंड पी स्क्वायर का जो लैम्डा जो आइगन वैल्यू है उसको हम लैम्डा स्क्वायर लिख रहे हैं. तो पी स्क्वायर वी टू इक्वल्स टू 1 टाइम्स ऑफ वी टू है एंड वी टू एक नॉन जीरो वेक्टर है विच इज ऑलरेडी गिवन इन द क्वेश्चन. तो वी टू इज एन आइगन वेक्टर ऑफ द मैट्रिक्स पी स्क्वायर करस्पॉन्डिंग टू लैम्डा स्क्वायर, एक आइगन वैल्यू ऑफ पी स्क्वायर विच इज इक्वल टू 1. राइट. तो लैम्डा का वैल्यू क्या क्या पॉसिबल हो सकता है. लैम्डा का वैल्यू या तो 1 हो सकता है या तो -1 हो सकता है. ये लैम्डा क्या है, इट इज द आइगन वैल्यू ऑफ p है बट p एक पॉजिटिव सेमी डेफिनाइट मैट्रिक्स है एंड उसका जो आइगन वैल्यूज है वो हमेशा क्या पॉजिटिव होना चाहिए. राइट. सो फ्रॉम हियर लैम्डा इक्वल्स टू -1 ये तो हो गया डिस्कार्डेड. सो लैम्डा इक्वल्स टू 1 is an eigenvalue of p. It is an eigenvalue of p हो गया है ना. एंड अभी हमारे पास क्या आया p स्क्वायर v2 इक्वल्स टू v2 ये था ना. अब एक बात को ध्यान से समझना कि अगर v2 must be an eigenvector, v2 must be an eigenvector corresponding to lambda equals to 1. क्योंकि ये ट्रू होगा तभी तो हमारा ये स्टेटमेंट p स्क्वायर v2 इक्वल्स टू v2 ये स्टेटमेंट ट्रू होगा. p ऑफ v2 इक्वल्स टू v2 इसका मतलब हो गया v2 इज द आइगन वेक्टर करस्पॉन्डिंग टू द आइगन वैल्यू लैम्डा इक्वल्स टू 1. तो हमारे पास क्या है p स्क्वायर v2 इक्वल्स टू यहाँ पर 1 स्क्वायर v2. राइट. सो p स्क्वायर v2 इज इक्वल्स टू v2
है ना. सो v2 मस्ट बी एन आइगन वेक्टर करस्पॉन्डिंग टू लैम्डा इक्वल्स टू 1, तभी हमारा ये स्टेटमेंट जो है वो ट्रू हो सकता है. एंड हम ये स्टेटमेंट सही हो रहा है बोल के हम वो चीज ऑलरेडी देख चुके हैं, है ना. सो हमारे पास क्या आ गया, p ऑफ v2 इक्वल्स टू v2 आ गया, है ना. सो फ्रॉम हियर p ऑफ v2 क्या है हमारा, p ऑफ v2 हो गया हमारा इक्वल्स टू v1. सो हियर वी हैव v1 इक्वल्स टू v2. ठीक है. सो इसीलिए हमारा ऑप्शन 1 जो है इट इज अ ट्रू स्टेटमेंट, इट इज अ ट्रू स्टेटमेंट. ठीक है. अभी हम ऑप्शन 2 पर चलते हैं. हमारा ऑप्शन 2 के पास क्या है, v स्टार pv इज नॉन जीरो फॉर ऑल नॉन जीरो वेक्टर्स इन Cn. अभी ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो तो ऑलरेडी गिवन है क्वेश्चन में, तो इसके जरिए वो ये कहना चाहते हैं दैट v स्टार pv स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन जीरो फॉर ऑल वेक्टर्स Cn डिफरेंस इज जीरो. इसका मतलब ये हो गया कि p एक पॉजिटिव डेफिनाइट मैट्रिक्स है. पर क्या ये सही है, हमारे पास अगर कोई एक सेमी डेफिनाइट मैट्रिक्स है तो डज इट मीन इट इज ऑलवेज अ पॉजिटिव डेफिनाइट मैट्रिक्स, नो इट इज नॉट ट्रू. आप ऐसा कोई एक मैट्रिक्स ले लेना जहां पर लैम्डा इक्वल्स टू जीरो भी एक आइगन वैल्यू हो उस मैट्रिक्स p का, तो दिस स्टेटमेंट इज नॉट नेसेसरीली ट्रू. ठीक है. एंड ऑल आइगन वैल्यूज ऑफ p स्टार आर नेगेटिव रियल नंबर्स. कभी नहीं हो सकता क्योंकि इसका जो आइगन वैल्यूज है, p का जो आइगन वैल्यूज है इट इज ऑलवेज पॉजिटिव. तो p स्टार का जो आइगन वैल्यूज है वो भी हमेशा पॉजिटिव ही होगा. तो ऑप्शन 3 नहीं हो सकता. ऑप्शन 4 तो हम शुरू में ही डिस्कार्ड कर चुके हैं, है ना. तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो ऑप्शन 1 है. आपको अगर ये सोल्यूशन समझ में आया हो तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन with the message that you have understood it. Okay. And आप ऐसे और questions चाहते हैं तो let me know with the exam year and the question number. Till then, keep learning. Thank you everyone.